रिक्वेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। मैं होशियार सिंह गौतम। कीर्तपुर नेर चौक 4 लेन का काम रुका। हिमाचल प्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश में बना पहला राज्य। किन्नौर में सेबों के दामों को लेकर के असमंजस। हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर्स की संख्या 135 से बढ़कर हुई 610। जिला हमीरपुर में 20 और कोरोना पॉजिटिव केसेस। HRTC चंबा घोटाले की जांच विजिलेंस को। प्रदेश में प्रस्तावित 14 सुरंगों में से मात्र 2 सुरंगों के लिए अभी तक धनराशि का प्रावधान। और अब समाचार विस्तार से। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय देहरादून के आदेशानुसार मुख्य अरण्यपाल बिलासपुर देवराज कौशल ने कैंची मोड़ से लेकर गड़ा मोड़ तक कीर्तपुर नेर चौक 4 लेन का कार्य बंद करवा दिया है। ये कार्रवाई पर्यावरण मंत्रालय के दूसरे नोटिस जारी होने के 24 दिन बाद अमल में लाई गई है। वन विभाग के ने साफ कर दिया है कि अब पर्यावरण मंत्रालय के आदेशों के बिना कार्य शुरू नहीं होगा। इससे पहले भी 25 जून को मंत्रालय ने कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए थे। 13 अगस्त को मंत्रालय ने दोबारा इस संबंध में रिमाइंडर भेजा था। मंत्रालय ने उक्त 4 लेन के बदले हुए रोड अलाइनमेंट प्लान और भूमि अधिग्रहण प्लान में बदलाव पर सरकार से जवाब मांगा था। मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को 3 बार पत्र भी लिखा गया था, परंतु जवाब फिर भी नहीं मिला। जिला किन्नौर में सेब के दामों पर असमंजस। प्रदेश के जिला सिरमौर के बागवानों में सेब के दामों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिला के निचार, पूह और कल्पा के निचले क्षेत्रों में 1 लाख से ऊपर सेब की पेटियां देश के विभिन्न भागों में भेजी जा चुकी हैं। गौरतलब है कि अगस्त में जहां 3300 रुपये प्रति पेटी सेब का दाम था, वहीं सितंबर में ये घटकर 2100 रुपये प्रति पेटी रह गया। बागवान अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इन सेबों को स्टोर करें या बेच दें। जिले में इस वर्ष 32 लाख से अधिक सेब की पेटियां उत्पादन होने की उम्मीद है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में हिमाचल देश भर में प्रथम स्थान पर। हिमाचल प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही ढंग से लागू करने के लिए 43 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित कर दी गई है। राज्यपाल से इस संबंध में मंजूरी मिलते ही शिक्षा सचिव ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। अतः प्रदेश भर में इस नीति को लागू करने वाला हिमाचल पहला राज्य बन गया है। देश भर में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 43,70,000 से भी अधिक हो गई है, जबकि 34 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1115 लोगों की मौत होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 73,890 हो गई है। प्रदेश भर के आंचलिक, क्षेत्रीय एवं नागरिक अस्पतालों के अलावा अन्य चिकित्सा संस्थानों में अब 610 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, जबकि कोरोना महामारी से पहले इनकी कुल संख्या 135 थी। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने नादौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रश्न के उत्तर में लिखित रूप में दी है। विधानसभा में नहीं हो पाया प्रश्नकाल। मानसून सत्र में विधानसभा में प्रश्नकाल नहीं हो पाया। चर्चा जरूर चलती रही, पर सदस्यों को उनके प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में ही दिए गए। हिमाचल प्रदेश में जहां 14 सुरंगें बननी प्रस्तावित हैं, वहीं अभी तक केवल 2 सुरंगों के लिए ही धनराशि का प्रावधान हो पाया है। ये जानकारी नादौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रश्न पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने लिखित रूप से दी। पिछले 10 वर्षों के दौरान औसत भंडारण से भी कम भाखड़ा और रंजीत सागर डैम का जलस्तर सामान्य मानसून के बावजूद 24% कम हो गया है। भाखड़ा का जलस्तर 1675 के बजाय 1661 यानी 14 फुट कम है, जबकि BBMB की नीति के अनुसार जलस्तर 1680 फुट तक किया जा सकता है।
बीबीएमबी जलाशय में भी कुल भंडारण क्षमता का 75% हिस्सा है और पिछले 10 वर्षों के 83% औसत से भी कम है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की स्टाफ नर्स का शिमला आईजीएमसी में निधन। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की 30 वर्षीय स्टाफ नर्स का शिमला आईजीएमसी में निधन हो गया। मृतका अपने पीछे मात्र 4 साल की बेटी छोड़ गई है। जिला के सुजानपुर की रहने वाली ये नर्स मात्र 1.5 माह पहले ही अनुबंध आधार से रेगुलर हुई थी। पेट दर्द के चलते इस नर्स को आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया था। वहां पर सर्जरी के बाद तबीयत खराब होने पर मृत्यु हो गई। मुख्य रूप से इनको अपेंडिक्स और हार्ट प्रॉब्लम थी। जिला हमीरपुर में 20 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि 20 में से 9 लोग प्राथमिक संपर्क के कारण कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इन 9 में से 7 होम क्वारंटीन और जबकि बाकी 2 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में थे। साथ ही 13 लोग ठीक भी हुए हैं। प्रदेश के परिवहन व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर व एमडी यूनुस खान ने चंबा में हुए 30 लाख रुपए के बड़े घोटाले की जांच विजिलेंस को सौंप दी है। एचआरटीसी मुख्य कार्यालय शिमला की ऑडिट रिपोर्ट में 30 लाख की गड़बड़ियां सामने आई हैं। निगम के चंबा डिपो में तैनात एक कर्मचारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से डिपो के मेहनतकश कर्मचारियों द्वारा कमाई गई धनराशि परिवार व अन्य खातों में डाल दी। यह खेल 2011 से 2020 तक चलता रहा, लेकिन अधिकारियों ने इस मामले पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। करीब 1 दर्जन और अधिकारियों व कर्मचारियों पर गाज गिरना तय है, जबकि आरएम सुभाष चंद्र व एसओ हितेंद्र पठानिया व कैशियर सुभाष कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। जय हिंद।